Students, now I will discuss electrolytes and how many types of electrolytes are there. उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. So electrolytes are those substances whose aqueous solutions or in their molten state they conduct इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होंगे जिनका अगर हम एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं या उनको मेल्ट कर लेते हैं देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और इस कैटेगरी में वो सभी सब्सटेंसेस होंगे जैसे एसिड्स. ऑल एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स and all salts are electrolytes. Now the point is how many types of electrolytes are there. अब बात ये आती है कि कितने तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. तो there are two types of electrolytes. किस बेस पर हैं वो? दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. उनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली, जिनका डिसोशिएशन पूरी तरह से हो जाता है ऑन मेल्टिंग और एडिंग टू वाटर. जब हम उन इलेक्ट्रोलाइट्स को या तो वाटर में ऐड करते हैं या उनको मेल्ट करते हैं तो उनका डिसोसिएशन कंप्लीटली हो जाता है. तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आएंगे. और इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेसिस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा. Salts are also strong electrolytes. So those salts which dissociates completely are called strong electrolytes. NaCl, KCl, magnesium chloride etc. तो ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के. और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसीलिए हैं क्योंकि इनका डिसोसिएशन अबाउट 100% हो जाता है जब भी हम इनको मेल्ट करते हैं या वाटर में ऐड करते हैं. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा? विच डिसोशिएट्स पार्शियली ऑन मेल्टिंग और एडिंग टू वाटर. तो इनका डिसोसिएशन क्या होगा? पार्शियली होगा, नॉट 100%. तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है, पार्शियली ही उनका डिसोसिएशन होगा, दोज आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स.
तो इस कैटेगरी में कौन से सब्सटेंसेस होंगे? वीक एसिड्स जैसे कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। वीक बेसिस भी इसी कैटेगरी में होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। और कुछ साल्ट्स भी होंगे इस कैटेगरी में, जैसे लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, ये एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या डिफरेंस होगा? विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विच डिसोसिएट्स पार्शियली आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में हमने इन सब्सटेंसेस को क्यों रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।